जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्या और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप कर सकते हैं या केवल गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है? प्यारे दोस्तों, नाम जप भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन में सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने का मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वह महात्मा जी लगातार देशाटन किया करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान का नाम का जप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वे मार्ग भूल गए, पर चलते जा रहे थे जहाँ भगवान ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंच के उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसे और औरों को भी हंसा रहे थे। उनको महसूस हुआ ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वह मस्त भाव से राजा के पास गए जो कि एक सिंहासन पर बैठे थे। राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, इस ओर तुम क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत से डर नहीं लगता? मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य, और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वो बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो?
महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हैं महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनि को भी प्राप्त नहीं हुआ। वो इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है। हाँ, दुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत, नृत्य और मंदिरापान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान का नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवल सेठ का बेटा शकुल चंद इस वर्ष से 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किया जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुंचे। वहां शकुल चंद की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों शकुलचंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत हैं। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी, वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश ना हो, भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है, अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। खूब शांति से अपनी तमाम चित्तवृत्तियों के वेग को रोककर भगवान के नाम के जप में अपने मन को लगाओ। अजपा जप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्म हत्या आदि महा पापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने शकुल चंद के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही शकुल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही शकुल चंद के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का जप स्मरण करते हुए वे वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठा था। आज गीत नृत्य हास कुछ नहीं, चारों ओर करुण कंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था,
लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है। क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर के कहा, ये सब तेरे बाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नर्म स्वभाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हुए हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने उस मरने वाले शकुल चंद्र को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी उसे भगवान का नाम कहलवाना हो गया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जब से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि भगवान का नाम जप से नर उद्धारण शक्ति होती है। भगवान के नाम जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थिति नहीं था। सूर्य की किरणें, सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभामान कर रही थीं। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना करो। मेरा सबसे यही कहना है कि नाम जपते रहो। भवसागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम जप। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान जो दिन में 2 घंटे ही करना होता है और शेष समय में नाम जप की सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वर शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित्त और श्रद्धा भाव से लाय तुल्य युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। हमारे प्यारे दोस्तों, नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। प्यारे दोस्तों, बड़भागी है वह लोग जो किसी तत्ववेत्ता संत की खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको सरकार व मौत का बाप भी छीन नहीं सकते। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी वही धन मिले। आपको कथा मिली या रास्ता मिला, हम तो यही चाहते हैं कि आपको दोनों मिले, जो कि कई पुण्य आत्माओं को मिला है। सभी संत महापुरुषों ने आत्म कल्याण के लिए सत्संग को ही सर्वोत्तम माना है। वैसे तो प्रत्येक सज्जन की संगति लाभदायक होती है, लेकिन जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को परोपकार और ईश्वर चिंतन में ही लगाकर रखा है और सामाजिक प्रपंच को त्याग दिया है, उनके उपदेश सुनने अथवा उनके समीप बैठने से मनुष्य के विचारों और उसके
आचार में निर्मलता आती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्म कल्याण के मार्ग पर वह अग्रसर होता है। दोस्तों, आपको इस कथा के माध्यम से श्री राम नाम का महत्व जरूर समझ में आ गया होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।